नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं षड्दर्शन। ठीक है, षड्दर्शन आपका यूनिट 10 जो है, यूनिट नंबर 10 में ही आपका एक टॉपिक दिया गया है आपका षड्दर्शन। ठीक है, और इस टॉपिक से, ठीक है, प्रत्येक वर्ष आपके प्रत्येक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ही कर देंगे इसको समाप्त भाई। ठीक है, तो आज देखेंगे हम षड्दर्शन मतलब 6 दर्शन। ठीक है, 6 दर्शन जो प्राचीन काल में दिए गए थे विद्वानों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और ये क्लास नंबर रहेगी आपकी कौन सी? क्लास नंबर रहेगी 11। ठीक है, इससे पहले आपकी इस यूनिट की 10 क्लासें आ चुकी है। यदि आप लोगों ने भी नहीं देखी तो उन क्लासों को भी जरूर देख लें। ठीक है, तो और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो जी, भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों का समूह है जिनको षड यानी अर्थात 6, ठीक है, षड, ठीक है, का अर्थ होता है 6 और दर्शन का अर्थ होता है दृष्टिकोण। इनके 6 अलग अलग विद्वानों के दृष्टिकोण को ही षड दर्शन के नाम से जाना गया या दर्शन शास्त्र। ये दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला है और वेदों पर आधारित है, यानी कि वेदों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आस्तिक दर्शन। ठीक है, तो दर्शन 2 प्रकार के होंगे, नास्तिक और आस्तिक। ठीक है, तो आस्तिक की बात करते हैं। ठीक है, आस्तिक की बात करते हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन जो है वे कितने हैं? 6। इन 6 दर्शनों के नाम निम्न प्रकार हैं। किस किस प्रकार है? नंबर 1 पर है आपका न्याय दर्शन, नंबर 2 पर है वैशेषिक दर्शन, नंबर 3 पर सांख्य दर्शन, नंबर 4 पर योग दर्शन। इसके बारे में तो आप सब जानते भी होंगे। ठीक है, पतंजलि इसके प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पूर्व मीमांसा, ठीक है, मीमांसा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 6 आपके दर्शन हैं जो आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष इनके प्रवर्तक या इनमें क्या उद्देश्य था इनका, या इनका क्या जो है पर्पज था, किस लिए इनको बनाया गया, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की अगर बात करें, इसके प्रवर्तक की बात करूं या प्रेरणता की अगर बात करें तो महर्षि गौतम के द्वारा इसकी रचना की गई थी, या इस दर्शन को दिया गया था। किसके द्वारा? महर्षि गौतम के द्वारा इसको दिया गया। तो याद रखना है, महर्षि गौतम के द्वारा इसको दिया गया था। मुख्य विषय क्या है इसमें? इसका मुख्य विषय है तर्क, लॉजिक, ज्ञान के साधन और तर्कशास्त्र का विवेचन। तो ये सभी इसके मुख्य साधन हैं। कई बार एग्जाम में आपका ये भी पूछ लेगा कि तर्कशास्त्र का विवेचन कौन से दर्शन में दिया गया है, या ज्ञान के साधन और तर्कशास्त्र का विवेचन कौन से दर्शन में दिया गया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य होगा सभी का भाई क्या? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का या मोक्ष की प्राप्ति सही ज्ञान के माध्यम से, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से की जाए, उन सब का ही इसमें आपको क्या सिद्धांत बताया गया है कि एक इंसान जो है किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है और उसका सही तरीका क्या रहेगा, इसका इसमें बताया गया है। प्रमाण की अगर बात करें ज्ञान के साधन की, तो प्रत्यक्ष, इनके प्रत्यक्ष को ही आपका क्या माना गया, इसमें जो है सही ज्ञान माना गया है जो डायरेक्ट हमको दिख रहा है। इसके अलावा अनुमान को भी इसमें शामिल किया गया है। उपमान और शब्द 4 होंगे। शब्द, तो ये 4 प्रमाण इसके माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4 आपके न्याय दर्शन के प्रमाण या सबूत या एविडेंस माने गए हैं। यह दर्शन यह बताता है कि सही ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक या प्रेरणता कौन थे? तो महर्षि गौतम। इसके प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम के द्वारा इसकी रचना की गई थी या इसकी उत्पत्ति की गई थी। किसकी? न्याय दर्शन के मुख्य बिंदु क्या होंगे? तो तर्क होगा, इसके अलावा ज्ञान के साधन और तर्कशास्त्र का विवेचन। ठीक है, इसका क्या रहेगा? मुख्य विषय रहेगा। लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति सही ज्ञान के माध्यम से, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, सभी के सभी दर्शनों का एक ही उद्देश्य होगा कि मोक्ष की प्राप्ति सही प्रकार से कैसे की जाए। प्रमाण की अगर मैं बात करूं तो 4 शब्द इसमें रहेंगे। 4 शब्द इसमें रहेंगे। कौन कौन से 4 शब्द होंगे तो उनको देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 इसके प्रमाण है। ठीक है, यह दर्शन यह बताता है कि सही ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, यानी कि जो है सही ज्ञान होगा तभी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है भाई,
चलो जी, तो ये हो गया आपका क्या, न्याय दर्शन। इसके बाद दूसरे दर्शन की बात करते हैं। नंबर 2 पर जो दिया गया है वो है आपका कौन सा, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे भाई, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद के द्वारा इसकी रचना की गई या उत्पत्ति की गई। और ये किस पर स्थित है, इसका मुख्य विषय क्या है, पदार्थों की विशेषताएं, पदार्थों की मेटल्स, पदार्थों की विशेषताएं और तत्व मीमांसा। सिद्धांत क्या है, विश्व अणुओं से बना है। इनका ये कहना है कि विश्व जो है वो 6 अणुओं से, 6 पदार्थों से मिलकर बना है। कौन कौन से पदार्थ हैं, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य से, गुण से, कर्म से, सामान्य से, विशेष और समवाय। समवाय मतलब अन्योन्याश्रितता, ठीक है। तो ये 6 इसके दर्शन बताए गए हैं। न्याय दर्शन का पूरक इसको माना जाता है, यानी कि न्याय दर्शन के समान ही इसको भी माना जाता है। बस याद रखना इसमें क्या है, पदार्थों की विशेषता, पदार्थों की विशेषता पर बल दिया गया है। दूसरा 6 पदार्थ, यानी कि विश्व जो है अणुओं से बना हुआ है और 6 पदार्थों से मिलकर बना है। कौन कौन से पदार्थ होंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये इसके होंगे। मैंने इसके प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि कणाद इसके प्रवर्तक थे। कई बार मिलान करने के लिए भी यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलो जी, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका दर्शन है नंबर 3, वो कौन सा है, वो है आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये थे जी आपके महर्षि कपिल। महर्षि कपिल के द्वारा आपके सांख्य दर्शन की रचना की गई। मुख्य विषय क्या है इसका, तत्वों का विश्लेषण। तत्वों का विश्लेषण याद रखना, जो आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है आपका 6 के 6 दर्शन है। और इन्हीं दर्शनों में से किसी ना किसी में से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा, यानी कि जो ना इसी टॉपिक से आपका रहेगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका दर्शन से, वो आपका इसी क्लास से रहेगा, ठीक है। इसी क्लास से जो 6 दर्शन करा रहा हूँ इसी से आपका रहेगा, इस बात को आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले वाले जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं उठाकर, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सांख्य दर्शन के प्रेरणा या प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कपिल के द्वारा इसकी उत्पत्ति या रचना की गई थी। मुख्य विषय क्या है, तत्वों का विश्लेषण। इसका मुख्य विषय क्या है भाई, तत्वों का विश्लेषण। दर्शन क्या है, द्वैतवादी दर्शन। द्वैतवादी दर्शन पर जोर देता है। ये प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग तत्व हैं। इनका ये मानना है कि प्रकृति से पुरुष नहीं बना है। कुल मिलाकर पुरुष यानी कि मानव और प्रकृति दोनों अलग अलग हैं। ये माना है किसने, सांख्य दर्शन के द्वारा ये माना गया है। इसके अलावा 24 तत्वों की व्याख्या करता है। 24 तत्वों की व्याख्या करता है भैया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। प्रकृति, इसके अलावा महत मतलब बुद्धि, ठीक है। इसके अलावा अहंकार, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां मतलब, ठीक है, नाक, कान, आंख, ठीक है। इस तरह से ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है। और 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। इसके अलावा 5 तन मात्राएं और 5 महाभूत। मोक्ष का अर्थ पुरुष का प्रकृति से अलग होना है। कुल मिलाकर आपका सांख्य दर्शन का ये मानना है कि अगर मानव जो है या मनुष्य जो है, ठीक है, वो प्रकृति से अलग हो जाए तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा इसका मानना है। कुल मिलाकर आपको याद रखना है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि कपिल। दूसरा इसका द्वैतवाद कैसा है, तो द्वैतवादी दर्शन पर आधारित है और प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग अलग इसमें माना गया है और तत्वों का विश्लेषण है इसमें, ठीक है। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, अहंकार, मन, प्रकृति, बुद्धि आदि का उल्लेख किसमें किया गया, तो सांख्य दर्शन में किया गया है। यहीं से आपका लगभग इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, इसके बाद अगला दर्शन देखते हैं, दर्शन नंबर 4, योग दर्शन, ठीक है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है। ऐसा नहीं कि ये आपका नेट के ही एग्जाम में आता है, बिना नेट के अलावा आपके हिस्ट्री के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको यहाँ से इस क्लास से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में भी आपका दर्शन का सिद्धांत दिया गया है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ साथ, ठीक है। तो योग दर्शन की बात करें, इसके प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि या पतंजलि इसके प्रवर्तक थे भाई, ठीक है। योग सूत्रों के माध्यम से, ठीक है, इसकी रचना की गई। यह सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। किसका, सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। और इसमें अष्टांग योग यानी कि 8 अंगों वाला योग का उल्लेख किया गया है, जैसे यम, ठीक है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब की इसमें चर्चा की गई है। किसमें, योग दर्शन में। इसके अलावा लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके आत्म साक्षात्कार,
यानी कि कुल मिलाकर जो टेंशन है, जो मन में हमारे जो मन में चिंता होती है, टेंशन होती है, उससे मुक्ति प्राप्त करना कुल मिलाकर इसका उद्देश्य होता है। तो याद रखना है आपको, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि थे। और पतंजलि के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो पतंजलि जो है किसके दरबार में रहा करते थे? एक शासक थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे भैया, ठीक है। कौन? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे कौन? पतंजलि। और इन्हीं के द्वारा जो है संस्कृत व्याकरण की रचना भी की गई थी। संस्कृत व्याकरण का जो है संकलन भी किया गया था इन्हीं के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा योग दर्शन दिया गया। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि। ये आपको याद रखना है। यह सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है और अष्टांग योग यानी कि 8 अंगों वाला योग पर आधारित है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है भाई, चलो जी आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं नंबर 5 पर, तो आएगा पूर्व मीमांसा। मीमांसा दर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सॉरी भाई, ठीक है जी, पूर्व मीमांसा। तो मीमांसा दर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके प्रवर्तक थे कौन? महर्षि जैमिनी। तो याद रखना है, महर्षि जैमिनी इसके प्रवर्तक थे। मुख्य विषय क्या है? वेदों में वर्णित कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान की व्याख्या। यह दर्शन वेदों के पूर्व भाग, इनके संहिता और ब्राह्मण को सर्वोपरि मानता है। कुल मिलाकर वेदों में जो कर्मकांड, आडंबर वगैरह हो रहे थे, तो उन सब से दूर हटकर, ठीक है, उन सब से दूर हटकर कुल मिलाकर संहिता और ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, तो जो आपके वेदों से ही निकले, ठीक है, तो उनके आधार पर इसकी रचना की गई। इसको कहा गया पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। प्रवर्तक कौन थे? तो जो है महर्षि जैमिनी इसके प्रवर्तक थे। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं, धर्म को यज्ञ कर्म और कर्तव्य पालन के रूप में देखता है। इसका यह मानना है कि धर्म जो है, धर्म क्या है? इन्होंने बताया कि धर्म है क्या? धर्म जो है यज्ञ कर्म, यज्ञ वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा कर्तव्य पालन, जो मानव का जो कर्तव्य है उस पालन के रूप में इसको देखा गया। इन्होंने कहा कि वास्तविक धर्म जो है वो मानव का कर्तव्य पालन है, और यज्ञ आदि करना, यज्ञ कर्म जो होता है हमारा, वही वास्तविक रूप से धर्म है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इन्होंने क्या बताया? वेदों के अनुसार कर्म करना, यानी कि हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, जो हमारे वेद दिए गए हैं उनके अनुसार, ठीक है, उनके अनुसार कर्म करना, कार्य करना ही, ठीक है, कार्य कर कर ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसा किसने बताया? महर्षि जैमिनी के द्वारा बताया गया। किसमें? पूर्व मीमांसा में। पूर्व मीमांसा को ही मीमांसा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, चलो जी। इसके बाद नंबर 6 पर देखते हैं, कौन सा दर्शन है? उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भाई 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2024 में ही आपका पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, ठीक है, कि उत्तर मीमांसा, ठीक है, से जो है उत्तर मीमांसा का, ठीक है, तो आपका क्या पूछा गया था इसमें? इसमें पूछा गया था आपका कि इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे बादरायण। बादरायण को ही वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मसूत्रों के रचयिता भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन की रचना किसने की? वेद व्यास या बादरायण के द्वारा। मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म, यानी कि परम सत्य। ठीक है, ब्रह्म का मतलब है परम सत्य, यानी कि जो बिल्कुल सत्य है उसी को कहा गया क्या? परम सत्य। ठीक है, जो बिल्कुल सत्य है उसको कहा गया परम सत्य या ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, और आत्मा का संबंध, यानी कि ब्रह्म यानी कि ईश्वर या परम सत्य और आत्मा का संबंध ही इसका मूल विषय है। यह दर्शन वेदों के उत्तरभाष यानी कि उपनिषद, ठीक है, को प्रमुख मानता है। जो वेदों से उपनिषद जो बनाए गए हैं उनका जो अर्थ बताया, देखो उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है, उपनिषदों में वेदों का अर्थ बताया गया है। उपनिषदों में वेदों का अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में इसको डिटेल से कहा गया कि इसका जो इसमें सबसे प्रमुख जो माना गया है वो माना गया किसको? उपनिषद को, कि उपनिषद के अनुसार मानव को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह दर्शन वेदों के उत्तर भाग मतलब उपनिषद को प्रमुख मानता है। सबसे प्रमुख मानता है किसको? ये मानता है उपनिषदों को। ठीक है, बस याद रखना उत्तर मीमांसा, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? वेद व्यास या बादरायण। ठीक है, ब्रह्मसूत्रों के रचयिता भी ये थे। इसके अलावा ब्रह्म और आत्मा का संबंध इसमें इसका मेन विषय है। ठीक है, यह दर्शन वेदों को उपनिषद के वेदों के उत्तर भाग यानी कि उपनिषद को सबसे प्रमुख मानता है। इसके अलावा कुछ और लोग भी थे जो आपके किससे जो है वेदांत वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे।
ठीक है। इन्होंने बताया ब्रह्म और आत्मा एक ही है, यानी कि आत्मा और ब्रह्म यानी कि सत्य बिल्कुल दोनों क्या है, एक हैं। इसके बाद द्वैत वेदांत किसने दिया, तो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। द्वैतवाद वेदांत यानी कि शंकराचार्य ने तो बताया भाई दोनों एक ही हैं, ठीक है जी, और आपके माधवाचार्य ने कह दिया कि दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्टाद्वैत इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने बताया, इसके प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य। इन्होंने बताया ब्रह्म और आत्मा में एकता भी है, यानी कि दोनों एक भी हैं और भिन्नता भी है। कुल मिलाकर इन्होंने इन दोनों की बात रखी है, यानी कि शंकराचार्य और माधवाचार्य दोनों की बात को सत्य बता दिया। इन्होंने कह दिया कि ब्रह्म और आत्मा एक भी है और अलग भी है, ठीक है, तो दोनों इन्होंने बता दिया। इसके बाद मोक्ष का अर्थ क्या बताया गया, मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा बंधनों से मुक्त होना। कुल मिलाकर आपका हिंदू धर्म का या सभी का, ठीक है, जो इंसान तपस्या करते हैं उन सभी का एक ही अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष का जो अर्थ है वो है ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा बंधनों से मुक्त होना, यानी कि जो परम सत्य है उसके अनुसार जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना या बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना ही क्या कहा गया, मोक्ष कहा गया है, ठीक है भाई। चलो जी, तो ये 6 दर्शन थे आपके। एक बार फिर से मैं इनको आपको रिपीट करा देता हूं दोबारा से, ठीक है भाई। चलो फटाफट रिपीट कर देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार। तो ये आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना देना, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर आएगा भाई, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले देखेंगे षड दर्शन किसे कहा गया। भारतीय दर्शन 6 प्रमुख दर्शनों का समूह है। षड का अर्थ होता है 6 और दर्शन का अर्थ होता है दृष्टिकोण या दर्शन शास्त्र। ये 6 दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला है और वेदों पर आधारित है, इसलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। 6 दर्शन कौन कौन से हैं, तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन भी कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। अब सबसे मेन है इनके प्रवर्तक, ये बिल्कुल आपको याद करना है, इसको तो रट लेना है बिल्कुल भाई, ठीक है, कि कौन से आपके दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। जैसे न्याय दर्शन है, ठीक है, तो महर्षि गौतम इसके प्रवर्तक थे, ठीक है, महर्षि गौतम इसके प्रवर्तक थे। ये सबसे आपको मेन याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ज्यादातर क्या पूछते हैं, इनके प्रवर्तक ही पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये केवल यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आएगा, ठीक है, हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी प्राचीन भारत में आपका दर्शन के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, बौद्ध धर्म के साथ साथ और जैन धर्म के साथ साथ, ठीक है जी। तो सबसे पहले बताया मैंने क्या आपको, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम। दूसरा आ गया वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वे थे महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद के द्वारा इनकी रचना की गई, किसकी, वैशेषिक दर्शन की, ठीक है भाई। चलो जी, इसके बाद बाकी मैंने बताई दिया आपको, देख लेना दोबारा से इसको। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में क्या है, सांख्य दर्शन की रचना की गई थी कपिल के द्वारा, महर्षि कपिल के द्वारा। मुख्य विषय क्या है, तत्वों का विश्लेषण, ठीक है। नंबर 4 पर सॉरी, योग दर्शन दिया गया बेटी। योग दर्शन के आपके प्रवर्तक थे पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे कौन, पतंजलि। उन्हीं के द्वारा योग दर्शन की रचना की गई थी। और अभी हाल फिलहाल में इस योग दर्शन को चलाया जा रहा किसके द्वारा, बाबा रामदेव के द्वारा। और भारत सरकार के द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई। कब, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाए भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, कब, 21 जून को, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। शुरुआत भारत से हुई थी इसकी, ठीक है। चलो जी, अब इसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है भाई मोदी जी के सहयोग से। और 2014 में पहली बार 21 जून 2014 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ठीक है। चलो जी, आगे देखते हैं। नंबर 5 पर दिया गया पूर्व मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, या इसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि जैमिनी, ठीक है भाई। चलो जी, आगे देखते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर है उत्तर मीमांसा, या वेद दर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। उत्तर मीमांसा को वेद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे भाई, बादरायण। बादरायण को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, बादरायण को ही वेद व्यास के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसकी रचना या इसके प्रवर्तक बादरायण थे, ये आपको याद रखना है, बादरायण, ठीक है। इन्हीं को वेद व्यास के नाम से भी जाना गया है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके षड दर्शन, ठीक है।
इसके बाद कुछ अन्य दिए गए आपके, जैसे अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य इसके प्रवर्तक थे, ब्रह्म और आत्मा दोनों को एक ही बताया। दूसरे नंबर पर द्वैत वेदांत, माधवाचार्य ने इसकी उत्पत्ति की या प्रवर्तक थे, ब्रह्म और आत्मा दोनों को अलग अलग यानी कि उसके विपरीत बताया। विशिष्टाद्वैत, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसकी प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य और इन्होंने बताया कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक भी हैं और अलग अलग भी हैं, यानी कि उनमें भिन्नता भी है। इन्होंने दोनों की बात रख ली। ठीक है भाई, मोक्ष का अर्थ बताया गया है क्या, ब्रह्म के साक्षात्कार यानी कि उनके सामने या उनके द्वारा बंधनों से मुक्त हो जाना, यानी कि ईश्वर के जो बंधन है, जो कर्मकांड है, जो आपके क्रियाकलाप हैं, उन सब से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। और सभी धर्मों का सबसे मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है आपका मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, तो ये थे आपके 6 दर्शन और इन्हीं से आपके लगभग देखने को आपको मिलेंगे भाई क्वेश्चन। देखिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन जरूर आपका यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा। हो सकता है कभी कभी आपका दूसरे पेपर यानी कि हिस्ट्री के पेपर में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ साथ। ठीक है, चलो जी निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। षड दर्शन वेदों पर आधारित है। भारतीय दर्शन के 6 मार्ग, 6 मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, जो सत्य, आत्मा, ब्रह्म इनके परम सत्य, ज्ञान और मोक्ष की विभिन्न दृष्टिकोणों से समझते हैं। ठीक है, ये समझाए गए हैं। इनमें से कुछ अधिक तर्क आधारित हैं जैसे न्याय, कुछ प्रकृति और तत्वों पर केंद्रित हैं जैसे सांख्य दर्शन, और कुछ भक्ति या ब्रह्म ज्ञान पर आधारित हैं जैसे वेदांत। ठीक है, जैसे वेदांत। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष है। तो 6 दर्शन दिए गए हैं, 6 के 6 के बारे में बता दिया है मैंने। 6 के प्रवर्तक क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको बता दिया है। इसके बाद एक और देख लेते हैं भाई, संस्कृत पाठ जो है पाठशालाएं, संस्कृत पाठशालाएं या गुरुकुल, इनको भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या है, गुरुकुल किसे कहा जाता है आप सभी को पता होगा। वह प्राचीन शिक्षा संस्थान जहां गुरु शिष्य के बीच गहन संवाद और शिक्षा का आदान प्रदान होता था। कुल मिलाकर प्राचीन काल में जहां पर जिस स्थान पर रहकर छात्र और गुरु दोनों ही एक जगह रहते थे और छात्र जो है गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उसी को कहा गया है क्या, गुरुकुल। उसी को गुरुकुल कहा जाता था। इसमें विद्यार्थी अपने गुरु के पास रहते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे। विभिन्न पहलू मतलब जीवन कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, ठीक है, कैसी संस्कृति रहेगी, क्या क्या उसको जो है आपका रोजगार कैसे प्राप्त करना है, अपने जीवन को कैसे जीना है, वो सारा का सारा कुल मिलाकर ज्ञान प्राप्त करता था। गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जाते थे, संस्कृत में पढ़ाए जाते थे, दर्शन यानी कि ज्ञान दिया जाता था, गणित का ज्ञान दिया जाता था और अन्य विज्ञानों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। कहाँ कहाँ पर, तो गुरुकुल में आपका वेद, संस्कृत, दर्शन, गणित और अन्य विज्ञानों की शिक्षा भी बच्चों को दी जाती थी। इसके अलावा तो ये तो हो गया आपके क्या, गुरुकुल। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में भाई, संस्कृत पाठशालाएं या संस्कृत पाठशालाएं। ठीक, तो संस्कृत पाठशालाओं का उद्देश्य संस्कृत भाषा का अध्ययन और प्रचार प्रसार करना था। इन पाठशालाओं में शास्त्रों, उपनिषदों और अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। ठीक है जी, जो संस्कृति और धार्मिक शिक्षा से जुड़ी होती थी। किससे, संस्कृति और धार्मिक शिक्षा से जुड़ी होती थी। यह शिक्षा प्रणाली भी गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित थी, जिसको कहा गया क्या, संस्कृत पाठशाला या संस्कृत पाठशालाएं। ठीक है जी। इसके बाद तो ये थी भाई आपकी आज की क्लास। ठीक है, और गैर पारंपरिक और अधिगम कार्यक्रम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में। ठीक है भाई, चलो जी। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, आज पढ़ा हमने षड्दर्शन, इसके अलावा संस्कृत पाठशालाएं और गुरुकुल, ये हमने आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए जी, तो यहीं पे करेंगे हम भाई आज आपकी क्लास को समाप्त। और जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्यों है, ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि आपको आपका जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर हिंदी माध्यम में, ठीक है, हिंदी माध्यम में फर्स्ट पेपर आपका केवल जो है आपका यूट्यूब पर, ठीक है, बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और कंप्लीट कराएंगे 10 के 10 यूनिट। ठीक है, अब तक लगभग आपकी 4 यूनिटें कंप्लीट हो चुकी हैं, 6 यूनिट और रह रही है अभी। एग्जाम से पहले 21 जून से पहले 6 के 6 यूनिट आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लेना बिल्कुल। ठीक है, तो सारी की सारी आपकी यूनिट कंप्लीट करा दी जाएगी। और सेकंड पेपर में हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास जो है, इतिहास विषय जो है उसके मैं PYQ करा रहा हूँ आपके पिछले सालों में जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार।